हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की पुस्तक आसपास का पार्ट नंबर 8 नानी के घर तक। तो बात है 18 मई की। ट्रेन के लंबे सफ़र के बाद हम देर रात कोट्टायम पहुँचे। अब ओमना ट्रेन के लंबे सफ़र के बाद कहाँ पहुँचती है? कोट्टायम। वलियम्मा का घर स्टेशन से बहुत दूर नहीं है। स्टेशन से हमने 2 ऑटो रिक्शा किए और वलियम्मा के घर पहुँचे। वलियम्मा यानी कि ओमना की मौसी। ओमना अपनी मौसी जी को वलियम्मा कहती है। मुझे इतनी नींद आ रही थी, मैं नहाकर कुछ खाए पिए बिना ही सो गई। अभी मैं सोई ही थी कि अम्मा ने जगा दिया। फिर हम तैयार हुए, अपना सामान उठाया और बस अड्डे के लिए निकल पड़े। अब वलियम्मा का पूरा परिवार भी हमारे साथ था। हम 10 लोग थे और बहुत सारा सामान भी था। अप्पा ने कंडक्टर से सभी के लिए टिकट खरीदे और हम बस में चढ़ गए। कंडक्टर बस में टिकट देने का काम करता है और ड्राइवर बस चलाने का काम करता है। हमें बैठने की सीट मिल गई, पर बाद में बस में इतने लोग चढ़ गए कि बस ठसाठस भर गई। मतलब बस कैसी हो गई? फुल भर गई। बहुत भीड़ हो गई बस में। 2 लोगों की सीट पर 4-4 लोगों को बैठना पड़ा। कुछ लोगों को हमने भी अपनी सीटों पर बिठा लिया। काफ़ी लंबा सफ़र था। बस जब आखिरी स्टॉप पर रुकी तब तक मेरे पैर अकड़ गए थे। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैं खुश थी कि आखिरकार हम अमुम्मा के गांव पहुंच ही गए। ओमना अपनी नानी जी को अमुम्मा कहती है। पर नहीं, सफ़र अभी भी बाकी था। बस ने हमें जहां उतारा वहां एक तरफ पानी ही पानी था। अम्मा ने दूर पानी के पार इशारा किया जहां अमुम्मा का घर था और कहा, वो देखो, हमें वहां पहुंचना है। पर हम वहां पहुंचेंगे कैसे? मैंने सोचा। अभी मैं यह सोच ही रही थी कि पानी के पार कैसे जाएंगे कि तभी एक बड़ी सी नाव किनारे पर रुकी। अम्मा बोली, लो, फेरी आ गई। फेरी में से बहुत सारे लोग उतरे। स्कूल के बच्चे, औरतें, आदमी सभी अपना अपना सामान लिए थे। अम्मा ने बताया कि वहाँ पर पानी के दूसरी तरफ जाने के लिए केवल फेरी का ही इस्तेमाल होता है। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये बड़ी सी नाव, इसे फेरी कहते हैं। इस पर लोग अपना भारी सामान लेकर जा सकते हैं और कुछ लोग इस पर अपनी साइकिल भी रख सकते हैं। तो ये बड़ी सी बोट है, इसे फेरी कहते हैं। जैसे ही फेरी खाली हुई, चढ़ने वालों की भीड़ लग गई। सभी को चढ़ने से पहले किराया भरना था। देखते ही देखते फेरी भर गई और पानी पर चल पड़ी। मैं तो रेलिंग के पास ही खड़ी आसपास देखती रही। ये देखिए, ये फेरी है, इस पे क्या ग्रिल लगी हुई है, रेलिंग लगी हुई है। तो ओमना रेलिंग के पास खड़ी होकर देख रही थी आसपास। फेरी तेजी से पानी पर फिसल रही थी, जिससे आसपास का पानी उछल रहा था। किनारे पर नारियल के पेड़ कतार में लगे हुए थे। वहीं किनारे पर कहीं लोग नहा रहे थे और कहीं मछली पकड़ रहे थे। कुछ लोग कपड़े भी धो रहे थे। सूरज ढलने से पहले ही फेरी अपने ठिकाने टापू पर पहुंच गई। जहां फेरी को जाना था, जहां फेरी का उतरने का स्टेशन था, वहां पर फेरी पहुंच गई और हम भी पहुंच गए अमुम्मा के घर, इतने लंबे पर मज़ेदार सफ़र के बाद। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओमना ट्रेन से उतरने के बाद कई वाहनों में बैठी। क्या तुम्हें उनके नाम याद हैं? हाँ, ओमना ट्रेन से उतरने के बाद ऑटो रिक्शा में, बस में तथा नाव, और कौन सी नाव थी वो? फेरी में बैठी। तुम किन किन वाहनों में बैठे हो? मैं ट्रेन, बस, कार, ऑटो रिक्शा, मेट्रो रेल, तांगा तथा नाव में बैठी हूँ। तो बच्चों, आप जिन वाहनों में बैठे हैं, आप यहाँ पर उनके नाम ऐड कर सकते हैं। तुम्हें सबसे ज़्यादा मज़ा किस वाहन में सफ़र करने में आया और क्यों? मुझे ट्रेन में सफ़र करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि ट्रेन से क्या दिखते हैं? पहाड़, नदी, गांव सब दिखते हैं। ओमना अहमदाबाद से 16 मई को चली थी। अमुम्मा के घर पहुंचने में उसे कितने घंटे लगे? अब ओमना अहमदाबाद से 16 मई को 11:45 पे चली थी। अमुम्मा के घर 17 मई को पहुंची और कब पहुंची? 11:30 पर।
तो उसे लगभग 36 घंटे लगे। क्या तुम कभी लंबे सफ़र पर गए हो? कहाँ गए थे? हाँ, मैं 24 घंटे के लंबे सफ़र पर गई हूँ। मैं ट्रेन से कोलकाता गई थी। उस सफ़र पर तुम किन किन वाहनों पर बैठे थे, उनके नाम लिखो। तो जब मैं कोलकाता गई थी तो मैं ट्रेन से उतरने के बाद ऑटो रिक्शा में बैठी, है ना, और ट्रेन से तो मैं गई ही थी कोलकाता, और उसके बाद मैं टैक्सी में भी बैठी। तो आप जिस सफ़र पर गए हो आप उस सफ़र का नाम लिखेंगे और किस किस वाहन में बैठे आप वो लिखेंगे। तुम्हारे सफ़र में कितना समय लगा था? तो मुझे कोलकाता जाने में पूरे 24 घंटे लगे थे। शायद ज़्यादा ही लगे होंगे, बट अराउंड 24 घंटे लगे थे। ओमना के अप्पा ने ट्रेन, बस और फेरी के सफ़र के लिए टिकट खरीदा। बताओ और किन किन वाहनों में जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है? तो बच्चों, ट्रेन में सफ़र करने के लिए हम लोग टिकट लेते हैं, बस में जाने के लिए, फेरी में भी टिकट लगता है, हवाई जहाज़ में जाने में टिकट लगता है, और मेट्रो में भी टिकट लगता है। आजकल तो स्मार्ट कार्ड से जा सकते हैं, और पहले ऐसे राउंड गोल टोकन से जाते थे। अब भी जाते हैं टोकन से, मेट्रो टोकन से और मेट्रो कार्ड से, लेकिन आपको किराया तो देना ही पड़ता है। कुछ जगहों पर अंदर जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। क्या तुम ऐसी किसी जगह के बारे में जानते हो? उसके नाम लिखो। तो जब हम मूवी देखने जाते हैं तो हमें सिनेमा हॉल में टिकट लेना पड़ता है, सर्कस में शो देखने के लिए टिकट लेना पड़ता है, चिड़ियाघर जू जाने के लिए, तारामंडल में शो देखने के लिए और मैजिक शो देखने के लिए हमको टिकट खरीदना पड़ता है। रेल टिकट देखो, नीचे दी गई बातों को टिकट में ढूंढकर उन पर अलग अलग रंगों से गोला लगाओ और चर्चा करो। अब नीचे एक ट्रेन की टिकट दी गई है और हमें क्या करना है, कुछ बातें ढूंढनी है और ढूंढकर गोला लगाना है। ट्रेन का नंबर ढूंढना है, तो ट्रेन का नंबर टिकट में ढूंढते हैं। ट्रेन का नंबर ट्रेन का नंबर 9037, तो इसको हम गोला करेंगे। सेकंड है सफ़र शुरू होने की तारीख, तो सफ़र किस दिन शुरू हुआ था वो डेट हमको ढूंढनी है। तो वो डेट है 24/12/2006, ठीक है, इसको हम राउंड करेंगे। उसके बाद बर्थ एवं डिब्बे का नंबर, तो बर्थ और डिब्बे का नंबर हमको ढूंढना है। ये है बर्थ, लोअर बर्थ, अपर बर्थ, ठीक है, और ये है डब्बे का नंबर A121, A123, A122। उसके बाद है किराया, तो कितने पैसे लगे ट्रेन में जाने में वो हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2578, 2578 रुपये लगे ट्रेन में जाने में, तो हम इसको गोला करेंगे। उसके बाद है कि दूरी किलोमीटर में कहाँ पर लिखी हुई है, तो कितना किलोमीटर लिखा हुआ है यहाँ पे वो हमें ढूंढना है। 643 किलोमीटर, इसको भी हम राउंड करेंगे। तो जो जो बातें हमसे पूछी हैं वो हमें ढूंढकर क्या करना है, गोला करना है, जैसे कि गाड़ी नंबर, डेट, किलोमीटर, बर्थ नंबर, रुपीज़, ठीक है, और टिकट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम टिकट देखकर और क्या क्या बातें पता लगा सकते हो, लिखो। तो बेटा इस टिकट में, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम टिकट देखकर और क्या क्या बातें पता लगा सकते हो, वो सब बातें यहाँ पर लिखनी है। तो टिकट देखकर हम बता सकते हैं कि यह ट्रेन कौन से स्टेशन से शुरू हुई, कितने पैसे लगे, यात्रा प्रारंभ होने की तिथि, ट्रेन का नाम, ठीक है, और अभी हमने देखा था तुम टिकट देखकर और क्या क्या बातें पता लगा सकते हो, लिखो। तो टिकट को देखकर काफ़ी बातें हमने
इस क्वेश्चन में देखी और उससे अलग भी कुछ बातें इस टिकट में हम देख के बता सकते हैं। टिकट प्रारंभ होने का स्थान, टिकट समाप्त होने का स्थान, रतलाम जंक्शन, यात्रा प्रारंभ होने की तिथि 24/12/2006, ट्रेन का नाम अवध एक्सप्रेस। रेलवे टाइम टेबल से हमें बहुत सी जानकारी मिलती है, जैसे ट्रेन किस स्टेशन पर किस समय पहुंचेगी, किस समय स्टेशन छोड़ेगी, कितनी दूरी तय करेगी आदि। हम किसी भी रेलवे स्टेशन से रेलवे टाइम टेबल खरीद सकते हैं। ओमना ने जिस ट्रेन में सफ़र किया उसके टाइम टेबल का कुछ अंश देखो। अंश मतलब उस टाइम टेबल का क्या देखना है, कुछ भाग, कुछ पार्ट देखना है, समझो, समझना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। तो ये रेलवे का टाइम टेबल दिया गया है। अब इस टाइम टेबल को देखकर कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उनके आंसर देने हैं। तालिका में उन सभी स्टेशनों के नाम पर गोला लगाओ जिनका नाम ओमना की डायरी में आया। तो ओमना की डायरी में कौन से स्टेशंस के नाम आए हैं? गांधीधाम, अहमदाबाद, उदीपी। इन पर हमको गोला करना है। सेकंड क्वेश्चन, ट्रेन अहमदाबाद स्टेशन पर कितनी देर रुकी? ट्रेन अहमदाबाद स्टेशन पर 20 मिनट रुकी। ये भी यहाँ पर मेंशन है। अहमदाबाद स्टेशन पर 20 मिनट रुकी। 11:30 से 11:50 यानी 20 मिनट रुकी। ट्रेन सफ़र के कौन से दिन मडगांव पहुंची? तो यहाँ पर पहले हम मडगांव ढूंढेंगे, उसके बाद मडगांव पहुंची थी, ये चैप्टर में आया है कि दूसरे दिन मडगांव पहुंची थी। सुनील और एन कोझिकोड स्टेशन पर उतरे और ओमना कोट्टायम स्टेशन पर कोझिकोड स्टेशन के कितने घंटे बाद कोट्टायम स्टेशन आता है? तो टाइम टेबल को देख के हम पता लगाएंगे कि 6 घंटे बाद कोट्टायम स्टेशन आता है। कोझिकोड स्टेशन के 6 घंटे बाद कोट्टायम स्टेशन आता है। ट्रेन ने शुरू के स्टेशन से अंत तक कितने किलोमीटर का सफ़र किया? तो ये भी हम रेलवे के टाइम टेबल को देखकर पता लगाएंगे कि शुरू के स्टेशन से एंड के स्टेशन तक ट्रेन ने कितना सफ़र किया? 2649 किलोमीटर। ओमना ने ट्रेन से कितने किलोमीटर का सफ़र पूरा किया? तो ओमना ने कितना सफ़र किया ट्रेन से? 2418 किलोमीटर। ट्रेन की पूरी जर्नी कितने किलोमीटर होने वाली थी? 2649 किलोमीटर। लेकिन जहाँ पर ओमना उतरी थी, यानी कि जिस स्टेशन पर ओमना उतरी थी कोट्टायम, वो कितने किलोमीटर पर था? 2418 किलोमीटर पर। क्या तुम एक डायरी रखना पसंद करोगे? एक डायरी या कॉपी लो। डायरी में रोज़ किसी एक सप्ताह की खास बातें और उनके बारे में अपने विचार लिखो। अपनी और अपने दोस्त की डायरी मिलकर पढ़ो। तो अब ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। हम मिलेंगे न्यू चैप्टर में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट कर दीजिए। बाय बाय।